नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम का जे एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जे एडवांस 2025 पेपर 2 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को भी आपको डिटेल में समझाएंगे ताकि आपके जो स्पीड है उसको सॉल्व करने की, जो फॉर्मूला उसके अंदर यूटिलाइज किया है वो आप सीख जाए। ठीक है, किस कैटेगरी में पूछा गया था? ये पूछा गया है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर, जिसके अंदर अप टू 2 डेसिमल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। ये सब चीजें बतानी इसलिए जरूरी है कि कई बार हम क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ऑप्शंस होते तो जल्दी आंसर आ जाता, या नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं एग्जाम में रिस्क लेता या नहीं लेता। इसीलिए जिस कंडीशंस में, जिस मार्किंग स्कीम के साथ वो पूछा गया था, वो बताना जरूरी हो जाता ताकि हमें एक्चुअल स्टूडेंट्स जिन्होंने उस एग्जाम को एक्चुअली अटेंड किया था, उनके मेंटल स्टेट को हम समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि A0, A1, A23 बी द रियल नंबर्स। यहाँ पर जो 1 + 2x / 5 पावर 23 है, जो एक्सपेंशन के बाद आता है, फॉर एवरी रियल नंबर x, AR इज द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स AJ 0 से लेके 23। बाइनोमियल की टर्म है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं, जैसे हमारे पास अगर टर्म्स हैं x + y⁴ n, तो ये आपके पास टर्म्स आएंगी NC0 x⁴ n - r y⁴ r। यहाँ से r की वैल्यू जो है 0 से n है। एक तो टोटल टर्म्स अपने पास यहाँ पर कितनी आती हैं? टोटल टर्म्स n+1। कितने टर्म्स आती है? n+1 टर्म्स आती है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये 0 से लेके 23 यानी 24 टर्म्स हो चुकी है। यहाँ है 23। जब टर्म की बात की जाती है कि टर्म ग्रेटेस्ट कब बनेगी, तो यहां हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। जब टर्म की बात होती है तब वहां पर x का भी रोल है, y का भी रोल है और NCR का भी रोल है। लेकिन जब कोफिशिएंट की बात होती है तो उस वेरिएबल को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है उसकी बात हम करने वाले। तो यहाँ तो इन तीनों का इंपैक्ट आएगा। पहले मैं टर्म के लिए अगर हम बात करें, देखो NCR जो होता है ना, मैक्सिमम, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और बाइनोमियल कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल से आपको पता होगा मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट आता है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है x और जो सेकंड टर्म है y, जब पावर्स करेंगे तो आप सोचिए, बाइनोमियल का आपको याद होगा सारी पावर्स पहले x के पास होती हैं, फिर स्लोली स्लोली सारी पावर्स यहाँ से इसके पास आती हैं और लास्ट में सारी पावर्स y पर आ जाती हैं। सपोज कीजिए x बहुत बड़ा है तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पावर्स x के पास रहे, पर साथ में प्रोडक्ट NCR का भी है। तो जो इनकी जनरल टर्म से निकल के आता है, जो अपने पास ये जनरल टर्म है यहाँ पर, तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि TR+1 की वैल्यू TR से ज्यादा है, तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है m का, वो होता है n+1/1 + फर्स्ट/सेकंड। फर्स्ट/सेकंड यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, x और y इसने लिखे। कई बार एक्सपेंशन में x फर्स्ट की जगह सेकंड जगह पे होता है और यहाँ वाला जगह यहाँ पर आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी है। इसीलिए जो जो इसका फॉर्मूला है, वर्किंग फॉर्मूला, वो है n+1/1 + फर्स्ट/सेकंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है, काउंटिंग हम एक्सपेंशन की इधर से देखने वाले हैं, इसको निकाला जाता है। फिर यहाँ से दो बातें हैं, अगर m अपने पास इंटीजर आता है तो Tm और Tm+1 दोनों आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होते हैं। लेकिन अगर m अपने पास किसी m0 प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट उसके अंदर एडेड है तो ये Tm0+1 बनता है। और अगर ये m की वैल्यू सिर्फ m0 आती है, जो कि एक इंटीजर है, तो दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अगर ये डेटा इंटीजर आता, सपोज कीजिए 5 आया, तो T5 और T6 दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ ये 5.5 आता है तो अगला जो नॉन इंटीजर है 6, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनेगी। तो ये तो रहा इसका कॉन्सेप्ट। जब ये सवाल एग्जाम में पूछा गया तो इस टॉपिक को बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो कोटा में तो सभी लोग इसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, काफ़ी जगह हो सकता है आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ भी इसको पढ़ाया गया हो। स्पीड, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आके यही बोला, सर डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, कर दिया था। एडवांस के अंदर ऐसा जनरली कम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जे की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स
रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेज भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम m निकाल के देखेंगे तो पहली बात देखिए x ना सेकंड टर्म पे लिखा हुआ है और यहाँ पर AR जो है ये कॉफिशेंट है। तो कॉफिशेंट है तो x को छोड़कर बात करेंगे n+1 के फॉर्मूले के हिसाब से 23 + 1 1 + फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो x को छोड़कर कॉफिशेंट बनेगा 2/5। इट इज 24, यहाँ से 1 है, ये बनता है 5/2। ये 24 यहाँ से 7 × 2 आपके पास से बनेगा, दिस इज 48/7। ठीक है। अब ये इंटीजर तो नहीं आ रहा है, आप डिवाइड करके देखेंगे तो दिस इज 6 पॉइंट, यहाँ से आप देखेंगे 42 तो डिवाइड हुआ, 42 के बाद 6 बचता है, 8 के आसपास 6.8 के पास आ रहा है। अगर इंटीजर नहीं है, एक नंबर ऐसा आया है जो डेसिमल में 0.8 भी साथ में रख रहा है, तो ये टर्म नंबर 7 विल बी 9GT। अगर इंटीजर नहीं आता, m0 + f आता, तो फिर हम t0 m0 + 1 पे चले जाते। 6 + 1 ये वो टर्म है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर ये वाली टर्म है तो उसके लिए r क्या होगा, जैसे इसके अंदर जो हम लिखते हैं, तो r कैसे लिखेंगे t7 के लिए, आप मुझे बताइए। t7 लिखी जाएगी इसके अंदर 23c 6 बनेगा आपके पास से, 1 पावर दोनों का डिफरेंस 17 और ये 2/5 x टू दी पावर आपके पास से 6 आ जाएगा। सो दिस टर्म विल बी हैविंग x पावर 6 के साथ कुछ टर्म बनेगा। और x पावर 6 के साथ कौन सी टर्म आने वाली, जब आप यहाँ एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, आप देखिए ये a0 x पावर 0 है, ये a1 x पावर 1 है, ये a2 x का स्क्वायर है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, मुझे x पावर 6 चाहिए, तो फिर ये चलते चलते आपके पास से a6 और x पावर 6 बनेगा। a7 नहीं होगा, a6 होगा। तो a6 होगा, हमें वही r का वैल्यू पूछा है, तो स्मॉल r इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, क्या आपका आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत पुराने जेई के जो क्वेश्चन है उसमें तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पहले पूछे हुए हैं, पर इस टॉपिक के ऊपर बहुत वर्षों के बाद सवाल जेई एडवांस वालों ने पूछा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, n+1 अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकंड याद रखिए। एक्स और वाई की पोजीशन तो आगे पीछे चेंज हो जाती है। इंटीजर अगर आता है 10 आया तो फिर t10 और t11 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ठीक है, और अगर ये आता है 7.9 तो फिर t8 होगा। ठीक है, और ऐसे और भी क्वेश्चंस जो आपको जेई एडवांस के लिए आपको करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, यू कैन रेफर टू माय बुक्स। और जो इस चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को उसके लिए मिलेंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो सपना है उसको जीते रहिए, मेहनत करोगे तो ज़रूर पहुंचोगे और बहुत कुछ सीखोगे। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा आपके एग्जामिनेशन में होगा। थैंक यू।